औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है और मैं वेटनरी ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म क्लूरकोट पे। तो आज का टॉपिक है कि हे क्या चीज़ है, इसकी क्या अफादियत है, इसको किस तरह बनाना चाहिए और ये क्यों कारगर है और बड़े फार्म्स क्यों इसको इस्तेमाल में लाते हैं, क्या वजूहात हैं और क्यों ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, प्लस जो है बेल आइकन को आप लाजमी क्लिक करें, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक के बारे में जो वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ वो फिर आप तक सारी नहीं पहुँचेंगी और किसी न किसी टॉपिक से फिर आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें और वीडियो को आखिर तक देखा करें, क्योंकि वीडियो के दरमियान में या आखिर में मैं कई ऐसी काम की बातें बता रहा होता हूँ जो डेफ़िनेटली उस टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उसको समझने के लिए और उस पे अच्छी तरह अमल करने के लिए। और कई काम की बातें होती हैं तो वो डेफ़िनेटली अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो वो आप उसे महरूम रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली हे, HAY हे है क्या? हे कहते हैं कि ऐसा मतलब चारा होता है जिनको हम खुश कर लेते हैं और ज़रूरत में लाते हैं उस वक्त जब हमारे पास अचानक चारा दस्तयाब नहीं है या मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जिस तरह जैसे सर्दियाँ आती हैं दिसंबर में ख़ास तौर पे, उस वक्त चारे की शॉर्टेज होती है पाकिस्तान में। तो उस दौरान हम उसे जब घास नहीं है तो उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अफादियत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेज कौन सी होती है जिस पे आप हेत तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आप मतलब कोई भी फसल है कि आपने बाजरा या गंदम या किसी की लगाई, तो जब आपने उसे फल ले लिया, मतलब गंदम है तो उसे आपने गंदम ले लिया, अब जो पीछे बचा वो है। वो हे नहीं है, वो तूड़ी है। बाजरे की भी इसी तरह तूड़ी या चावल आपने ले लिए जब फसल तैयार हुई, तो वो तूड़ी है चावलों की या गंदम की या बाजरे की, वो हे नहीं है। उस तूड़ी में ग़िज़ाइयत बहुत कम होती है। तो जो हे है मतलब अब जिस तरह गंदम की तूड़ी है तो उसमें सिर्फ मैक्सिमम 3% CP होती है, प्रोटीन्स या क्रूड प्रोटीन्स वो 3% होती है। तो वो इंतहाई कम है। जो दूध वाला जानवर है उसे तो ठीक ठाक प्रोटीन चाहिए होती हैं दूध को पैदा करने के लिए, इसलिए जो तूड़ी आपने देखा है कि वो आपको जो है वो दूध में इजाफा नहीं करती, वो बस एक किस्म का तकरीबन ये होता है कि पेट भरने वाली बात है। और दूसरी बात, उसमें टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स जो काबिल हज़म अज्जा हैं वो भी बहुत कम होते हैं, वो इंतहाई कम होते हैं। तो जो हेप है, हेप हम ऐसे वक्त में बनाते हैं जब किसी भी चारे का, चाहे मकई है, चाहे बाजरा है, चाहे गंदम का हम अगर बना रहे हैं या बरसीम लूसरन किसी का भी बना रहे हैं, तो उस स्टेज पे बनाते हैं जब उसके फूल निकल आए हों, जब फूल अभी फ्रेश हों, ब्लूमिंग स्टेज, तो उस पर हम बनाते हैं। उस पे बनाने का ये फ़ायदा होता है कि उस वक्त जो है वो उस चारे की ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। और उस अच्छी ग़िज़ाइयत की वजह से जानवरों को अगर वो डालें तो ज़ाहिर बात है उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, दूध बढ़ता है, उनका वज़न बढ़ता है और उनका हाजमा भी बेहतर रहता है। तो उस स्टेज पर हम उसे काट के धूप पर ही खुश्क कर लेते हैं। मतलब जिस तरह आपने खेत में काटा है, आसान काम है, खेत में काटा है आपने तो उसी तरह वो आपने रख दिया है खुली फ़िज़ा में, तो वो फिर धूप जिस तरह शदीद होती है गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो उस वक्त वो ड्राई हो जाता है। बेशक अब बरसीम भी है जिस तरह, वो आपने काट के, क्योंकि चलो सर्दियों में ज़रा देर बाद खुश्क होता है, कोहरा पड़ता है या उस तरह टाइम लगता है, सर्दी होती है, लेकिन फिर भी वो ड्राई हो जाता है। आप वो काट के उसी तरह ही फैला के रख दें खेतों में, 2-4 दिन इंतज़ार करें, उसके बाद वो आप उठा कर रोल बना लें, जिस तरह ये आपके सामने शो हो रहा है। रोल बना के रख लें, क्योंकि बैरून मुल्क तो ऐसे ही करते हैं, रोल बना के वहीं फील्ड में रख दें, उसे ढाम दें प्लास्टिक शीट में। रोल बनाने का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उसे किसी और जगह ले जा रहे हैं तो वो आसानी से आप उसी तरह रोल करके धक्का लगा के ले जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि प्रेसिंग मशीन के ज़रिए आप उसे चौकोर सूरतों में कर लें, जिस तरह ये दिखाया गया। तो चौकोर सूरतों में करके आप अपने किसी स्टोर में रख लें तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। चौकोर फॉर्म में फिर करने का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपको वो उठा के किसी ट्राली पे या अपने बाजुओं से उठाकर
जहाँ भी रखना है वो रख सकते हैं। तो रोल फॉर्म में ये है कि आप जहाँ भी उसे धक्का लगाएंगे तो वो उसे ले जाने में आसानी होगी। तो ये चीज़ें हैं। स्टेज मैंने आपको बता दी, हे की अफादियत बता दी। जो स्टेज है, जिस स्टेज पे आपने हे बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस स्टेज पर ग़िज़ाइयत मैक्सिमम होती है, काबिल हज़म अज़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वो उसकी मतलब अफादियत ज़्यादा है, क्योंकि वो तूड़ी है किसी भी चीज़ की, चावल की या बाजरे की या आप जिस तरह गंदम की, तो वो क्योंकि उस वक्त उसमें लिग्निन और ऐसे मतलब वो कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, जो आसानी से हज़म नहीं होते, वो वैसे ही जानवर के जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, तो इसलिए फिर उनका फ़ायदा नहीं होता। इस स्टेज पे अगर आप काट के रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत काम की टिप देने वाला हूँ कि आप जो है, अगर जिस तरह बरसीम है, बरसीम को अगर आपने उसकी ब्लूमिंग स्टेज पे ड्राई करके रख लिया है, तो वो उसकी जो ग़िज़ाइयत है, उसमें जो प्रोटीन है, वो तकरीबन खल बनोला के बराबर है, तकरीबन 20 से 23%, 23% और 25% तक भी जा सकते हैं। तो वो आप खल बनोला की जगह पे डाल सकते हैं। बेशक ये आज़मा के देख लें, अगर आप मतलब बरसीम आपने खुश्क की हुई है, खुश्क आपने 2 किलो डाली है, और किसी एक जानवर को आप 2 किलो डाल लें और दूसरे जानवर को आप जो है वो 2 किलो खल डाल लें अच्छी खालिस, तो वो उन दोनों का जो रिज़ल्ट है आपको सेम नज़र आएगा। तो मकसद क्या है आपको बताने का कि हे की कितनी अफादियत है और क्यों ज़रूरी है। तो ये बड़े फार्म्स वाले वैसे ही प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो आप भी लाएंगे तो आपकी ना सिर्फ चारे की बचत होगी, बल्कि जिस टाइम चारे की शॉर्टेज है या चारा महंगा हो रहा है, तो उस वक्त तो अपने जानवरों को आप डाल सकते हैं और उनसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था। किसी बात की अगर आपको समझ नहीं आई या कुछ और पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, या किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता कर लें, तो मैं उसका आपको हल बताऊंगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।